छावारा वार्षिक परीक्षा 2024 पशुपालन एवं दुग्ध व्यवसाय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो वार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वह इस वीडियो में कवर किए गए हैं। इसलिए वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 हो जाएगा, दुधारू नस्ल की किन्हीं 4 बकरियों के नाम लिखिए। उत्तर आ जाएगा, दुधारू नस्ल की प्रमुख बकरियां निम्न हैं। पहला जमुनापारी, दूसरा बीटल, तीसरा मारवाड़ी, चौथा महसाना, पांचवा बरबरी। अथवा में जाएगा, मोहर किस बकरी से प्राप्त होता है तथा क्या उपयोग है। प्रश्न क्रमांक 10 हो जाएगा, मक्खन खट्टा होने का क्या कारण है। उत्तर में जाएगा, अधिक समय तक रखे रहने के कारण बैक्टीरिया की क्रियाशीलता बढ़ जाती है तथा अम्लता अधिक बढ़ जाती है जिससे मक्खन खट्टा हो जाता है। अथवा में जाएगा, क्रीम पृथक्करण के 2 सिद्धांत के नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 11 हो जाएगा, भारत में पसंद किए जाने वाले पनीर की 2 किस्मों के नाम लिखिए। भारत में 3 प्रकार का पनीर अधिक पसंद किया जाता है। पहला कार्टिलेज, दूसरा चेडर, तीसरा परिशुद्ध पनीर। अथवा में जाएगा, मधु पनीर की 2 किस्मों के नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 12 हो जाएगा, वाष्पित दूध को परिभाषित कीजिए। उत्तर में जाएगा, जब दूध को बिना शक्कर मिलाए वाष्पित कर लिया जाता है और इससे पानी की मात्रा अलग कर ली जाती है तो उसे दूध को वाष्पित दूध कहते हैं। अथवा में जाएगा, दूध पाउडर को परिभाषित कीजिए। फ्रेंड्स, आप अथवा वाले भी लगा लेना क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो वार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 हो जाएगा, पिंजरा प्रणाली द्वारा कुक्कुट पालन के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, पिंजरा प्रणाली के 2 उद्देश्य निम्न हैं। पहला, अंडे फूटने की संभावना अधिक रहती है। दूसरा, मुर्गियों को पक्षाघात होने की संभावना रहती है। अथवा में जाएगा, मुर्गियों के गृह में दाना देने के बर्तनों के नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 14 हो जाएगा, पशु आहार में कार्बोहाइड्रेट के 3 कार्य लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, पशु आहार के कार्बोहाइड्रेट के कार्य निम्न हैं। पहला, कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है। ऊर्जा प्रदान करने में ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च आदि महत्वपूर्ण हैं। दूसरा, यह शरीर के ताप को स्थिर बनाने रखने में ऊर्जा देता है। तीसरा, लिग्निन एवं सेल्यूलोज जैसे कार्बोहाइड्रेट को बसीय अम्लों में परिवर्तित करने की क्रिया जीवाणु द्वारा जुगाली करने वाले पशुओं के रूप में इनमें होती है। यह बसीय अम्ल जुगाली करने वाले जानवरों के ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। चौथा, कार्बोहाइड्रेट के विघटन द्वारा एस्टिक अम्ल बनते हैं जिनसे पशु में दुग्ध वसा बनता है। अथवा में जाएगा, दुधारू पशुओं के आहार में खनिज लवण के कोई 3 महत्व लिखिए। प्रश्न क्रमांक 15 हो जाएगा, उत्तम है की कोई 6 विशेषताएं लिखिए। उत्तर में आ जाएगा, उत्तम किस्म की है निम्नलिखित गुण होने वाली चाहिए। पहला, उत्तम है अधिक पत्तियों वाली होना चाहिए क्योंकि पत्तियों में 5 तत्व की मात्रा लवण व विटामिन अधिक होते हैं। दूसरा, इनका रंग हरा ही रहना चाहिए। तीसरा, यह स्वादिष्ट बार रसीली होना चाहिए। चौथा, हे फफूंद रहित होना चाहिए। पांचवा, हे खरपतवार रहित होना चाहिए। छठवां, हे धूल गंदगी रहित होना चाहिए। अथवा में जाएगा, साइलेज बनाने की गर्त विधि के 3 गुण लिखिए। प्रश्न क्रमांक 16 हो जाएगा, ऋतुमय गाय भैंस के कोई 6 लक्षण लिखिए। उत्तर में जाएगा, ऋतुमय गाय भैंस के लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला, बेचैन होना। दूसरा, खड़ा होकर जोर जोर से रमाना, खुर से जमीन खोदना। दूसरा, पशु का दूसरे पशु पर चढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ना। तीसरा, शरीर का तापमान पर जाना। चौथा, भगोष्ठ में सूजन आ जाना तथा भग से चिकना पानी जैसे श्वेत पदार्थ निकलना। पांचवा, गायों में पेशाब करने की प्रवृत्ति तीव्र होना। छठवा, भूख कम हो जाती है तथा दुग्ध उत्पादन एकाएक घट जाता है। अथवा में आ जाएगा, स्कोर कार्ड विधि द्वारा पशु जांच के कोई 3 कार्य लिखिए। प्रश्न क्रमांक 17 हो जाएगा, मुर्गियों में रानीखेत बीमारी के कोई 3 उपचार लिखिए। उत्तर हो जाएगा, मुर्गियों में रानीखेत बीमारी के उपचार निम्नलिखित हैं। पहला, रोगग्रस्त मुर्गियों को स्वस्थ मुर्गियों से अलग कर देते हैं। दूसरा, रोग से मरी मुर्गियों को जला देते हैं। तीसरा, बीमार मुर्गियों के बर्तन फिनाइल से साफ करने चाहिए।
चौथा, पीने के पानी में कीटाणुनाशक दवा डालनी चाहिए। पाँचवा, 6 से 8 सप्ताह के बच्चों को रानीखेत का टीका लगवाना चाहिए। अथवा में देगा बाह्य एवं अंतर परजीवी के 3 उदाहरण लिखिए। प्रश्न क्रमांक 18वां हो जाएगा, निम्नलिखित का उदाहरण सहित समझाइए। पहला, ज्वारहरी। दूसरा, पीड़ाहारी। तीसरा, प्रतिजैविक। चौथा, वमनकारी। उत्तर में आ जाएगा पहला, ज्वारहारी पशुओं का ताप करने के काम आती है, जैसे मैगस सफल, एस्पिन, कोनेन। दूसरा, पीड़ाहारी, यह दवाएं शरीर की पीड़ा को कम करती हैं, जैसे अमोनियम। दूसरा, भांग, कपूर आदि। तीसरा, प्रतिजैविक, इसका उपयोग जीवाणुओं को नष्ट करने में किया जाता है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन आदि। चौथा, वमनकारी, इन्हें खिलाने से पशु को उल्टी हो जाती है, जैसे फिटकरी, सरसों, कॉपर सल्फेट। अथवा में आ जाएगा बर्डीजो कास्टेटर, थन साइफन, कैथेटर एवं डोकिंग मशीन के एक उपयोग लिखिए। प्रश्न क्रमांक 19वां हो जाएगा, मुर्गी पालन की किन्हीं 5 सहकारी संस्थाओं के नाम लिखिए। उत्तर में आ जाएगा भारत मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई संस्थाएं कार्य कर रही हैं, जिनमें कई सहकारी संस्थाएं भी हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला, ऑल इंडिया पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन। दूसरा, रीजनल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। तीसरा, नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एग। चौथा हो जाएगा स्टैंडिंग कमिटी ऑन पोल्ट्री डेवलपमेंट। पांचवा हो जाएगा सेंट्रल पोल्ट्री डेवलपमेंट एडवाइजरी कमेटी। फ्रेंड्स, अथवा वाले भी लगा लेना क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। बाकी सभी के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि वीडियो लॉन्ग होती जा रही है और फास्ट फॉरवर्ड है। क्वेश्चन नंबर 20वां हो जाएगा, मुर्गी आहार में प्रोटीन के 5 कार्य लिखिए। उत्तर में आ जाएगा मुर्गी आहार के प्रोटीन का महत्व निम्नलिखित है। पहला, शरीर व मांस वृद्धि के लिए आवश्यक। दूसरा, अंडा उत्पादन हेतु प्रोटीन आवश्यक है। तीसरा, शरीर में तंतुओं की मरम्मत के लिए आवश्यक है। चौथा, मुर्गी के शरीर में 21% तथा अंडे में 13% प्रोटीन होता है। पांचवा, मुर्गी के शरीर में कार्यशील तथा एंजाइम तथा अधिकांश हार्मोन प्रोटीन से ही बने होते हैं। अथवा में देगा अंडे देने वाली मुर्गी का संतुलित आहार लिखिए। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।